गलत आरोप में साजिश करके फंसाकर उसे दबाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। जो लोग दोषी नहीं है उन्हें दोषित बनाकर जेल में डालने का काम कर रहे हैं मोदी जी। इसकी तस्वीरें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम मामले को लेकर और अरविंद केजरीवाल यानी दो मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस में बनी हुई हैं, जिसका नेतृत्व करने वाले श्रीनिवास जी लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धारा 144 लागू है यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर, और ये पोस्टर्स इनके हाथ में देखिए, क्या कहेंगे? ये जो है ना, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल गुंडागर्दी, जिसको देखो उसको उठाते हैं, बंद करेंगे। आज उसके रोड पे उनको बिल्कुल उतार के रखेंगे। ये बिल्कुल आज जिस तरह से देश में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जा रहा है, मुख्य विपक्षी दल के अकाउंटों को सीज करके ये बीजेपी ये जताना चाहती है कि आगे से इस देश में चुनाव नहीं होंगे, डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। देश में चाइना की तरह एक पार्टी सिस्टम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता सड़कों पे, देश का युवा सड़कों पे, हम इस देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे तमाम प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा गांधी जी ने बना करके तैयार किया है, उसको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में? उन्होंने चुनाव का ऐलान करके उनकी तरफ गिरफ्तार हो गए। मैंने वही कहा कि आज जिस तरह से चुनाव के समय में विपक्षी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को दबाने का काम मोदी जी जो कर रहे हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो जानते हैं कि देश की जनता उनसे अब नफरत करने लगी है, वो इस देश में नफरत फैला रहे हैं, इसलिए इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट सीज कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब मोदी जी जान चुके हैं कि उनकी सरकार नहीं आने वाली है, देश की जनता अब उनसे नफरत करने लगी है। और वो, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 में उनका झोलिया बिस्तर बांध के उनको वापस हिमालय पर भेज दीजिए। ये तस्वीरें यूथ कांग्रेस की एक बार भीड़ देखिए आप, और लगातार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर लगातार सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के बैंक खातों को सीज कर दिया गया है 2024 चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव के ऐलानों के बाद, और लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है, साझा की है और कहा है कि ये लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। आखिर कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? बिना फंड के चुनाव कैसे होगा? क्या चुनाव लड़ने से रोकने के लिए क्या वाकई नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी सरकार को डर है कि चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाली है? ये आप पैसे लेके क्यों खड़े हैं? मोदी जिस तरफ से विरोध दल को ईडी चांदा मांगती है, चांदा देने का नहीं देने के बाद ईडी सीबीआई लगाकर उठा लेती है। गलत आरोप में साजिश करके फंसाकर उसे दबाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। जो लोग दोषी नहीं है उन्हें दोषित बनाकर जेल में डालने का काम कर रहे हैं मोदी जी। हमने पोस्टर दिख रहा है आपको, मोदी सरकार जवाब दे, चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल के खाते क्यों फ्रीज किए गए हैं? तो सवाल ये है कि मुख्य विपक्षी दलों के खाते क्यों फ्रीज किए गए हैं? यहाँ पर श्रीनिवास जी जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर यूथ कांग्रेस में प्रदर्शन चल रहा है, तो कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर लिए गए हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, अनुराग ओझा भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और ये तस्वीरें बनी हुई हैं। ये देखिए सीबीआई, ईडी, ये जैसे पोस्टर्स लेकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ी दूरी पर दिखाऊंगी, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने के बाद तमाम सुरक्षा के इंतजाम है, यहाँ पर पूरी गाड़ियां हैं। नारा दिया था, और जब हकीकत में जब वोट डले और उसके बाद परिणाम आए तो उनकी 40 सीटें भी नहीं आई। तो जो 400 सीटों का नारा दे रहे हैं, तो जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखना ये 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप सारे चुनाव जब भी ये जो नारा देते हैं तो उसका 50% इनको उम्मीद होती है, तो इसलिए डबल अपना नारा कर देते हैं। तो पिछले भी चुनावों में देखा भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा हुई है, हर राज्य में इनको जो उम्मीद लगा के बैठते हैं उससे आधी भी इनका समर्थन नहीं मिलता। तो अब युवा तैयार है वोट देने के लिए, महिलाएं तैयार हैं, किसान तैयार है, मजदूर तैयार है। आज बैठे सब सड़कों पे बैठे, किसी को कुछ 5 साल में मिला नहीं है।
आज उनके पास वक्त आया परिवर्तन का। तो मुझे लगता है कोई युवा, कोई महिला, कोई किसान चुकेगा नहीं और बदलाव होगा। और जब बदलाव होगा तो हम यहाँ पे नजर आएंगे। तो आप तो बात करेंगे तो बताएंगे कि जो आज हम कह के जा रहे हैं तो वही होगा। ये 150 का आंकड़ा पार करने वाले नहीं है, तभी एक एक सीटों पे लड़ाई कर रहे हैं, सबको तोड़ने का, जेल में डालने का, जो धमका रहे ईडी से, सीबीआई से, किसी भी तरह धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी निडर है, डरने वाली है नहीं, हर मोर्चे पे इनसे लड़ाई लड़ेगी। इनका कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। अब बताइए, साउथ में पिछली बार भी जीरो था, इस बार भी जीरो है, पश्चिम बंगाल में जीरो है, बिहार में जीरो है, महाराष्ट्र में जीरो, कहाँ से 400 पार लाएंगे ये? पर जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ईडी सीबीआई का जो छापा पड़ रहा है देश भर में कांग्रेस का, उस पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। और लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, आम आदमी पार्टी कार्यालयों के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर कुछ लॉयर्स भी प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो ये प्रदर्शन लगातार यूथ कांग्रेस पर जारी है। और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तस्वीरें बनी हुई हैं, दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और ये तस्वीरें यूथ कांग्रेस की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अरुण किशन लॉयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या लग रहा है, आप लोगों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, 24 चुनाव में क्या होगा? एक तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि वो 1000 संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने की सोचता है। यही कार्य हिटलर ने किया था, यही कार्य मुसोलिनी ने किया था, और यही कार्य ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस प्रकार से देश नहीं चलाया जाता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना बड़ा घोटाला जिसमें हजारों करोड़ों का पैसा कहां से आया, नो रिसीवर के नाम से 536 करोड़ और ना जाने कितने ऐसे पैसे रिसीव किए गए, और ये हमारे अकाउंट को फ्रीज करते हैं, सीज करते हैं। इस प्रकार से देश नहीं चलता। ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, एक कायर प्रधानमंत्री के कायर तरीके हैं ये। तस्वीरें आप देखिए, फ्री डेमोक्रेसी बॉक्स बनाया गया है और स्टॉप फ्रीजिंग डेमोक्रेसी। दो मुख्यमंत्री जेल में, वो जेल बनाया गया, जेल के अंदर कैद कर लिया गया है। और राहुल गांधी के यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं। मोदी सरकार जवाब दे, चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दलों के अकाउंट क्यों फ्रीज? इन बैनर्स पोस्टर्स के साथ लगातार मकसद यही, जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होता जा रहा है तो बीजेपी सरकार घबराती जा रही है कि इनका इंडिया अलायंस ऐसा कितना मजबूत हो रहा है। ऐसे आपने पिछली बार देखो हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया था। ऐसे कल देख लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। भाई, जब तुम 400 पार का नारा लगाते हो तो इतने घबराए हुए क्यों हो? जब 400 पार का आपने नारा दे दिया तो सबको उठा उठा के, विपक्षी दलों को तुम उठा उठा के जेल में क्यों डाल रहे हो? कांग्रेस के चारों खाते आपने सीज कर दिए। कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी? किससे पैसे मांगेगी कांग्रेस?